हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे। आज एक नई प्लेलिस्ट ऐड करने जा रही हूँ अपने चैनल पे, ठीक है, जो कि है आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की, जिसमें हम एक पूरी बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक कवर करेंगे, उसका चैप्टर वाइज सारा डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें कि हमारा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है या व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन इन अ कॉमन लैंग्वेज रिफर्स टू अ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। कम्युनिकेशन को हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये सिर्फ आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक दूसरे से अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संप्रेषण, ठीक है। बिटवीन एनी टू पर्सन्स फॉर सम इंफॉर्मेशन एंड फॉर नॉलेज, किसी नॉलेज या फिर किसी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, किसी जानकारी के लिए एक दूसरे से आप जब कोई चीज़ शेयर करते हैं, कोई एक्सचेंज करते हैं, कोई आइडियाज़, कोई थॉट्स, कोई फैक्ट्स, तो वही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ स्टाइल, ठीक है। तो एक बच्चे के बर्थ से के बाद ही शुरू हो जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो तभी से थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट, तो किसी भी लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कम्युनिकेट करना, ठीक है, यानी कि बोलना। द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो हमारा कम्युनिकेशन वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। कम्युनिको लैटिन वर्ड है ये कम्युनिको, उसी से ये डिराइव किया गया है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट और शेयर समथिंग, जिसका मतलब होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर कुछ शेयर करना। दस कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा एक टू वे प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन हमारा एक टू वे प्रोसेस होता है। चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये डेविस के थ्रू कहा गया है कि कम्युनिकेशन एक लाइफ ब्लड होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बिना कम्युनिकेशन के कोई चीज़ होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप एम्प्लॉयज़ भी रखते हैं तो वो कम्युनिकेशन की मदद से ही रखते हैं, ठीक है। आपके यहाँ कोऑर्डिनेशन होता है, कोई भी वर्क होता है, कोई इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं तो वो भी विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ही लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड होता है कम्युनिकेशन। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय कलेक्टिंग एफर्ट्स विच इज़ पॉसिबल only through exchange of facts, thoughts, opinions or emotions of persons in that organization are also included। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिना एफर्ट्स को कलेक्ट किए, बिना फैक्ट्स को, थॉट्स को या ओपिनियंस या इमोशंस को पर्सन की बिना कलेक्ट किए ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्मैन एंड समनर, तो डिफरेंट साइंटिस्ट या डिफरेंट पर्सन हैं जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है कम्युनिकेशन की डिफिनीशन लिखी है, ठीक है। तो नॉर्मैन और समनर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। तो नॉर्मैन और समनर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है, एक एक्सचेंज है आइडियाज़ का, फैक्ट्स का, ओपिनियंस का या फिर इमोशंस का, अपनी भावनाओं का, ठीक है, सच्चाई का, अपनी आइडियाज़ का जो है एक्सचेंज करना ही एक पर्सन का दूसरे पर्सन से क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, अब लुइस ए एलन ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द सम ऑफ ऑल थिंग्स विच अ पर्सन डस। तो कम्युनिकेशन उन सारी चीज़ों का सम है जो एक इंसान करता है, एक पर्सन करता है। वॉट ही वॉन्ट्स टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर, तो किसी एक पर्सन जब दूसरे पर्सन के माइंड में कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ समझाने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कुछ भी करता है वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग।
तो कम्युनिकेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता है बोलने का, लिखने का या फिर समझने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन का नेचर क्या होता है, मीन्स कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती है वही उसके नेचर में आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन। सीधी सी बात है, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो एटलीस्ट आपके पास 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, एक सुनने वाला, एक बोलने वाला, एक सेंडर होना चाहिए और एक रिसीवर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में जो मैसेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो हमारे बोलने का तरीका क्या है ये बहुत मायने रखता है। हम मैसेज जो दे रहे हैं उसको वो उसके समझ में आना चाहिए, इस टाइप का मैसेज ही हम उसको देंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और गेस्चरल फॉर्म। तो कम्युनिकेशन 3 तरह से होती है, या तो आप रिटन किसी को कुछ लिख के कहते हैं, या फिर आप मुंह से बोल के कहते हैं, या फिर आप गेस्चर के थ्रू यानी कि इशारों के थ्रू, हाथ का, पैर का, अपनी आँखों का यूज़ करके जो किसी को इशारे करते हैं तो वो सब आपके गेस्चर्स में आ जाते हैं। तो 3 तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन या तो फॉर्मल होगी या तो इनफॉर्मल होगी। फॉर्मल इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वो एक सिस्टम, एक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम जितनी बातें करते हैं वो फॉर्मल में आ जाती है। ठीक है, इनफॉर्मल क्या होती है, वो बेसिकली रिलेशन के थ्रू होती है, जो हम बिना किसी रूल या रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो बातचीत करते हैं वो हमारी इनफॉर्मल में आ जाती है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है, क्योंकि 2 पर्सन होना ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन होते हैं, यानी कि 2 लोग होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। तो 2 वे प्रोसेस है, एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। कम्युनिकेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन सीधी सी बात है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ये स्टॉप नहीं होती। ये बर्थ के बाद ही शुरू हो जाती है, एक इंसान के जन्म से ही कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है और ये कॉन्टीन्यूअस पूरा लाइफ लॉन्ग चलती है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कह सकते हैं हम, क्योंकि कम्युनिकेशन हम फास्टली कर रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं तो वो तुरंत उसका रिप्लाई दे रहा है समझ के। ठीक है, तो बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है, ये कम टाइम में जल्दी हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं कम्युनिकेशन की हेल्प से। आगे कह रहे हैं नीड ऑफ प्रॉपर मीडियम। एक प्रॉपर मीडियम के थ्रू ही हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि या तो हम अपने मुंह का यूज़ करते हैं बोलने के लिए, या फिर हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं। ठीक है, या फिर हम अपने गेस्चर्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, एक मीडियम है जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, उसी के हेल्प से हम कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन एज अ ब्रिज ऑफ इंटेलेक्चुअल इफिशियंसी। हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक ब्रिज होता है इंटेलेक्चुअल इफिशियंसी का। मीन्स हम अपने माइंड का यूज़ करके ही कम्युनिकेशन करते हैं, हम फैक्ट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफ़र करते हैं, और एक क्लियरिटी के थ्रू हम मैसेज डिलीवर करते हैं। किसी को हम मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि हाँ वो हमारी बातें समझ पाए, इस वे में हम उसको अपनी बात बोलें। ठीक है, सेंडर जो सेंड करता है वो ये सोच के करता है कि हम रिसीवर को मैसेज करने जा रहे हैं तो रिसीवर हमारी बात को समझ सके, हम ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें। ठीक है, तो वही हम कह सकते हैं कि इसमें ये एक इंटेलेक्चुअल इफिशियंसी होती है, इसमें हम माइंड का यूज़ करके ही कम्युनिकेशन करते हैं। आगे आपका लास्ट है कम्युनिकेशन एज अ टूल ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। तो कम्युनिकेशन एक टूल होता है रिलेशन बिल्ड करने के लिए। सीधी सी बात है, जब हम किसी से बोलते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट होते हैं, वो हमें समझता है, हम उसे समझते हैं, तो एक रिलेशन बिल्ड होता है। तो ये कम्युनिकेशन की हेल्प से ही रिलेशन बिल्ड हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, अगर हम मेन एलिमेंट्स की बात करें कम्युनिकेशन के, मीन्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, उन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कम्युनिकेटर। अब कम्युनिकेटर कौन होगा, कम्युनिकेटर एक ऐसा पर्सन होगा जो कि सेंडर होगा, जो कि मैसेज सेंड कर रहा है, या फिर जो बोल रहा है, कुछ भी स्पीकर हो सकता है, या फिर जो लिख करके मैसेज भेज रहा है, राइटर हो सकता है। ठीक है,
तो जो कोई भी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है वही क्या कहलाता है, कम्युनिकेटर कहलाता है, जो कि एक सेंडर भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, ठीक है, जो कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कम्युनिकेशन की, क्योंकि स्टार्टिंग एक कम्युनिकेटर ही कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पर्सन हमारा कम्युनिकेटिव होता है, जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा है। द रिसीवर हु रिसीव्स मैसेज, जो कि कोई भी मैसेज रिसीव कर रहा है या फिर कोई ऑर्डर रिसीव कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, वही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेटिव कहलाता है, ठीक है। थर्ड चीज़ है हमारी मैसेज, थर्ड एलिमेंट है हमारा मैसेज। मैसेज हमारा बहुत मायने रखता है कि जो हम मैसेज करने जा रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। दिस इज़ द मेन एलिमेंट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। मैसेज हमारी कम्युनिकेशन का मेन एलिमेंट होता है, या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है, या फिर किसी ऑर्डर, इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटजी या फिर सजेशन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये पूरे कम्युनिकेशन का मेन एलिमेंट होता है, सबसे मेन एलिमेंट होता है, क्योंकि इसी पे पूरा कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। अगर हमारा मैसेज ही नहीं सही होगा तो पूरा कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैनल। हमारा फोर्थ एलिमेंट क्या होता है, चैनल, कि हम किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो कम्युनिकेटर है वो कौन सा चैनल यूज़ कर रहा है, ठीक है। द चैनल इज़ अ मीडियम थ्रू विच मैसेज और इन्फॉर्मेशन रीचेस फ्रॉम कम्युनिकेटर टू कम्युनिकेटिव। तो चैनल एक मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज कम्युनिकेटर से कम्युनिकेटिव के पास डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट है हमारा फीडबैक, ठीक है। फीडबैक हमारा लास्ट एलिमेंट है। फीडबैक क्या है, फीडबैक वो होता है जब एक कम्युनिकेटर कम्युनिकेटिव को मैसेज भेजता है तो वो रिसीवर रिसीव करता है, और उसके बाद जब वो कुछ रिप्लाई करता है उसके मैसेज के बेस पे, वही क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। दिस इज़ द इम्पैक्ट, ये एक इम्पैक्ट या फिर रिएक्शन होता है विच रीचेस बैक टू कम्युनिकेटर, जो कि कम्युनिकेटर के पास दोबारा आता है रिस्पॉन्स के फॉर्म में डिलीवर्ड मैसेज के, ठीक है। जो मैसेज डिलीवर किया है कम्युनिकेटर ने, उसका रिस्पॉन्स जब कम्युनिकेटिव यानी कि जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो देता है, तो वही क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। तो टोटल हमारे 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। एक आपका कम्युनिकेटर जिसको हम सेंडर बोलते हैं, एक आपका कम्युनिकेटिव जो कि आपका रिसीवर होता है, नेक्स्ट आपका मैसेज जो कि हमारा मेन एलिमेंट होता है, और फोर्थ हमारा चैनल जो कि हमारा कम्युनिकेशन मीडियम होता है, और लास्ट हमारा फीडबैक जो कि हमारा रिजल्ट होता है कि मैसेज के बाद जो रिस्पॉन्स आया है वही हमारा क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। आई होप आपको पांचों एलिमेंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगला टर्म है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कम्युनिकेशन का कि जो हमारा मैसेज है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। हमारा मैसेज ऐसा होना चाहिए जो आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए। हमारी लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसमें फालतू की यूज़लेस चीज़ें ना लिखी हों, ठीक है। जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं वो आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए, फालतू की चीज़ें हम ना डिलीवर करें, एक प्रॉपर मैसेज होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन एमंग एक्टिविटीज़। तो सारी जो भी एक्टिविटीज़ हम कम्युनिकेशन में कर रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो सेंडर है वो कोऑर्डिनेट करे मैसेज को अच्छे से फाइंड आउट करके, तब जो है डिलीवर करे। जो रिसीवर है वो भी कोऑर्डिनेट करे, एक सपोर्टिव वे में करे, ठीक है। तो ये होता है। थर्ड है हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल। ऑब्जेक्टिव्स हमारा कम्युनिकेशन का ये भी होता है कि मैनेजमेंट स्किल्स को हम इम्प्रूव करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम कोई चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होता है, एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट होता है, मैनेजमेंट स्किल का हम एक दूसरे को समझाते हैं कि नहीं आप ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन की हेल्प से, ठीक है। तो इससे हमारी मैनेजमेंट स्किल भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट हम करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। प्लानिंग होती है, ठीक है, सबके कोऑर्डिनेशन मिलते हैं, उसके बाद प्लानिंग होती है, फिर डिस्कशन होता है, उसके बाद पॉलिसीज़ को चलिए, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में ये जो लास्ट वाला है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसमें हमारा पॉइंट था कि डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उनको पॉजिटिवली डेवलपमेंट होता है बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन।
क्योंकि हम कम्युनिकेशन के हेल्प से एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन की हेल्प से ही कर पाते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इसी के बेस पे डेवलप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी तक हमने जाना कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के क्या नेचर्स होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम समझेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इम्पोर्टेंस की कि कम्युनिकेशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। तो डेविस केथ ने बोला है कि कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ ब्लड होती है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लाइफ ब्लड इसलिए बोला है क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं। ठीक है, बिजनेस में हम जो कुछ भी करते हैं, एम्प्लॉयज़ को रखने से लेकर के बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर के सब कुछ हम कम्युनिकेशन की हेल्प से ही कर पाते हैं। ठीक है, विदाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस देयर कैन बी नो बिजनेस एक्टिविटी। तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस के पॉसिबल ही नहीं हो सकती। ठीक है, नीड फॉर प्रॉपर एंड इफ़िशिएंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो एक बिजनेस के प्रॉपर और इफ़िशिएंट ऑपरेशन के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन की मदद से हम बिजनेस को ऑपरेट कर पाते हैं, लोगों को गाइड कर पाते हैं, सिखा पाते हैं, ट्रेन कर पाते हैं। ये सब कुछ हम कस्टमर को कोई चीज़ सेल कर पाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। नीड फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। कोई भी लीडरशिप को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो किसी को कैसे गाइड करेंगे। एक लीडर जो होता है वो सबको गाइड करता है, सबको मोटिवेट करता है एक साथ काम करने के लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट करने के लिए सपोर्ट करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक मिनट रुक जाइएगा, नेक्स्ट पॉइंट में भी कुछ मिस्टेक हो गई है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डेवलपिंग स्किल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये गलत हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा डेवलपिंग स्किल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की जो स्किल है वो कम्युनिकेशन की हेल्प से ही डेवलप हो पाती है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद ही हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक एक रिलेशन नहीं बिल्ड होता है, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते, तब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करते। ठीक है, इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल। तो कम्युनिकेशन की हेल्प से ही हम मैनेजमेंट स्किल डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है हमें प्रॉपर प्लानिंग करने में। ठीक है, कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है प्रॉपर प्लानिंग करने में, क्योंकि अगर हमें कुछ भी प्लान करना है तो हमें डिस्कस करना होता है, सारे एम्प्लॉयज़ के या 3-4 लोगों के व्यूज़ लेने होते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ फैक्ट लेते हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं, तब जा करके एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो इन सब के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इम्प्रूविंग पब्लिक रिलेशंस। ये कम्युनिकेशन जो है पब्लिक रिलेशंस भी इम्प्रूव करता है। सीधी सी बात है, हम पब्लिक रिलेशंस तभी इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, एक दूसरे को गाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशन मेंटेन हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन की मदद से ही हो पाती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी सी है कि बिना कम्युनिकेशन के कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन का, चाहे वो कोऑर्डिनेशन में हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल इम्प्रूव करने के लिए हो, चाहे इफेक्टिव लीडरशिप के लिए हो। ठीक है, या फिर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हो, हमें हर स्टेप पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।